चलिए प्रश्नावली 1.5 का चौथा सवाल देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए। जब भी किसी अंक को संख्या रेखा पर दर्शाने की बात किया जाता है तो उस टाइम पे आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक रेखाखंड आपको खींचना पड़ेगा। यहाँ पे बात अंडर रूट की चल रही, तो जब भी किसी अंक को अंडर रूट में दर्शाने रहोगे संख्या रेखा पर तो कुछ करना नहीं, जो भी अंक दिया रहेगा उतनी लंबाई का एक रेखाखंड आप खींचेंगे। मान लीजिए मैंने एक खींचा, कोई ए बी, मान लीजिए ए है और ये मैंने मान लिया बी है, इसके बीच की दूरी कितना है 9.3। ठीक, जहाँ तक तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं खींचने में, जितना दिया रहेगा उतना ही लंबा एक रेखाखंड आपको खींचना होगा। इसके आगे की काम क्या करना आपको, एक बी को थोड़ा इधर करना है, एक बी है, बी का यहाँ तक। अब यहाँ से एक इकाई कहिए चाहे सेमी कहिए, अगर इसको सेमी मान रहे हैं तो इसको भी सेमी मान लीजिएगा। एक सेमी का एक और रेखाखंड खींचेंगे और इसको नाम दे देंगे सी। इसको आगे तक भी बढ़ाना होता है लेकिन अभी यहीं पे कर देंगे। आगे क्या करना है, इस ए पहले क्या रेखाखंड था, ए से था बी तक, तो ये भी रेखाखंड था। अब सी तक बढ़ा दिया तो यानी ये हो गया पूरा ए सी। अब इसको सिंपल सा टेक्निक लगा के इसका अर्धक करना है। अर्धक करने का सबसे आसान तरीका होता है, ए को केंद्र मानेंगे, आधा से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे से चाप काटेंगे, फिर सी को वही केंद्र रखेंगे, वही चाप ऊपर नीचे काटेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा, इसको ऐसे मिला देगा। जहाँ एक दूसरे को मिलाएगा इसको मान लीजिए बिंदु ओ है, इस AC वाले रेखा को जहाँ पे काटेगा उसको मान लीजिएगा क्या है, बिंदु ओ है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको केंद्र मानना है, ओ से लेकर या तो ए की त्रिज्या लीजिए नहीं तो सी की त्रिज्या लीजिए और एक इस प्रकार अर्धवृत्त का निर्माण कर दीजिएगा। ऐसे एक ऐसे अर्धवृत्त बनाएंगे और ये सारा चीज आपको स्केल और लंबा प्रकार की सहायता से बनाना है। ये नहीं कि जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप दिखाना। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, बिंदु बी पर एक सीधा लंब डालेंगे। अगर जिनको लंब डालने नहीं आएगा सीधा वो क्या करेंगे, बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो जब भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो सीधा लंब हो जाएगा। अब जहाँ पर अर्धवृत्त को प्रतिच्छेदित किया इसको मान लीजिए आप बिंदु क्या है, डी है। अब क्या करेंगे, बिंदु डी को लेकर आएंगे, ओ से मिला लेंगे। ठीक, अब ओ को केंद्र मानेंगे, नहीं एक मिनट चले देखते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। अब लंबा प्रकार के नोट बी पे रखेंगे और पेंसिल के नोट को डी पे रखेंगे और फिर एक चाप काटेंगे ऐसे, और ये चाप कहीं ना कहीं सी के आगे ऐसे जाकर प्रतिच्छेदित करेगा। इस BC वाली लाइन को और स्केल के माध्यम से सीधा ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक, जहाँ पर इस लाइन को काटेगा मान लीजिए बिंदु ई है, जहाँ पर ये चाप प्रतिच्छेदित करेगा इसको मान लीजिए बिंदु ई है और यही जो बिंदु ई है यहीं पर अंडर में 9.3 जो है संख्या रेखा पर स्थित होगा, यानी उसका जो स्थान है 9.3 भी अंडर रूट में वो यहाँ पे होगा बिंदु ई पर, और इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ चलिए, रचना के चरण इसका कैसे करते हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि सर्वप्रथम 9.3 सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचा, फिर बिंदु बी से 1 सेमी आगे की उसी संख्या रेखा पर 1 सेमी आगे बिंदु सी लिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप डाल दीजिएगा कि AC का लंबवर्धक किया या फिर लंब से मध्यभाजक किया। तो जैसे लंबवर्धक किया तो बिंदु O प्राप्त हुआ, बिंदु O को केंद्र मानकर OA या फिर OC की त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया। ठीक, उसके बाद अगला नंबर डालकर फिर लिख लीजिएगा बिंदु B को बिंदु B पर बिंदु B पर लंब डाला जो अर्धवृत्त को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित किया। ठीक, इसके बाद आप अगला नंबर बढ़ा सकते हैं कि बिंदु D को O से मिलाया, या फिर आप नहीं भी मिला रहे तभी काम चल जाएगा। आपको तो लिखना पड़ेगा बिंदु B को केंद्र मानकर D की त्रिज्या लेकर एक और चाप काटा जो पहले AC वाली रेखा को बिंदु B पर प्रतिच्छेदित किया
और यही बिंदु P जो है इस संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को दर्शाते हैं। बस इतना ही लिखना होता है और कुछ नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा।